4 साधन है मन को एकाग्र करने के, ध्यान से सुनना। ओ जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेद्धिया। बोले सबसे पहले व्यक्ति को सवेरे उठ करके प्रातः काल में 4 से 5:30 के बीच का जो समय होता है ना, वो ब्रह्म बेला का होता है और बड़ा श्रेष्ठ होता है। इस समय महाराज उठ जाना चाहिए और उठ करके महाराज सर्वप्रथम किसी को ना देख करके सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। कहीं मत देखो, अपने हाथों को देखो और हाथों में देख करके महाराज कहो कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में कर दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के मध्य भाव में वहां लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती का वास होता है। और कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि आज हमारा दिवस जो है, हमारा दिन है, वो मंगल में व्यतीत हो और हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। सरस्वती माता से प्रार्थना करनी चाहिए, विवेक की प्राप्ति हो, हमारी बुद्धि स्थिर रहे, हमसे आज भूल से भी कोई गलत काम ना हो। और फिर कर्म करते 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 अंत में हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कृपा करना। ये माता पृथ्वी का क्या है? वस्त्र। और पर्वतस्तन मंडले, ये जो बड़े बड़े पर्वत दिखते हैं महाराज, हरिद्वार के आगे ऋषिकेश, ऋषिकेश का आगे बद्रीनाथ, केदारनाथ चले जाओ, कितने बड़े बड़े विशाल पर्वत है। ये सब क्या है? बोले पृथ्वी माता के स्तन है। पर्वतस्तन मंडले। और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप विष्णु की प्राण प्रिया है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मैं आपके ऊपर चरण रखने के लिए विवश हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कार्य करना है नित्य के, इसलिए मेरे अपराध को मैया क्षमा करिए। इस तरह से महाराज निकलना चाहिए। जिस प्रकार 9 ग्रह बाहर होते हैं, उसी प्रकार से 9 ग्रह हमारे भीतर भी होते हैं। ग्रह हमारे कोई कष्ट ना दे, इसलिए महाराज 9 ग्रहों को भी स्तुति करनी चाहिए कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। हमारे सारे ग्रह शांत हो, हम पर अपना अनुग्रह प्रदान करें। उसके बाद महाराज सबसे पहले जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेद्धिया। पहले महाराज जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। एक आसन से ज़्यादातर बैठने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं 2 मिनट में ऐसे बैठ गए, फिर महाराज उठ के चल दो, फिर ऐसे हो जाओ। महाराज जी कथा सुना रहे, उसमें 50 बार तो आसन बदल लेंगे। कभी यूं बैठेंगे, कभी ऐसे, और कहीं को तो देखा ऐसे बैठ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे करके। हाँ, इसको कहते हैं दरिद्र आसन। बताना जरूरी है ना मुझे, दे मैं तो सबके लिए बताऊंगा। तो इसको कहते हैं दरिद्र आसन। आसन के भी नाम होते हैं। एक होता है पद्मासन। पद्मासन बड़ा अच्छा होता है, उसको एक बार लगा लो, यदि अभ्यास हो जाए ना, तो हमारा पीछे ना कुतुब मीनार, ये जो ऐसे हम डूब जाते ऐसे करके, ये बिल्कुल सीधा रहता है।
और मैं अभी जो आसन से बैठा हूं नॉर्मली, इसको कहते हैं सुखासन। ठीक है, तो एक दरिद्रासन हो गया, सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, और एक होता है मूर्खासन। वो आप लोग जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बता दूं मैं। हमसे कोई बड़े गुरुजी है या कोई संत है या कोई विद्वान है, वो हमारे सामने बैठे हो और हम भैया एक पैर तो नीचे और एक पैर ऐसे कर लें, हाँ गुरुजी बताओ क्या बात है, ऐसा करके बैठ जाए उनके गुरुजी के सामने, तो इसको कहते हैं मूर्खासन। इसलिए अपनों से बड़ों के सामने कभी भी है ना, हाँ बिल्कुल नियम से बैठना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए, हर चीज का एक अभ्यास होता है। तो आसन को जीतो, जितासनो, फिर जिता श्वासो, श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीतना है? बोले प्राणायाम के द्वारा। नित्य महाराज प्राणायाम करो, पूरक, रेचक, कुंभक, इसको प्राणायाम कहते हैं। एक श्वास से एक नाक से श्वास खींचो लंबी और फिर रोको, फिर दूसरे नासिका से हमारा श्वास छोड़ो, ऐसे ये क्रम चलता है, इसको कहते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम करने से कहते हैं जब हम श्वास खींचते हैं सुबह महाराज एक नासिका से, तो कहते हैं वो जो प्रातः काल की अमृतमय वायु होती है वो हमारे अंतःकरण में जाती है, और जो गंदगी होती है महाराज दूसरे श्वास से निकल जाती है, जिससे मन हमारा निर्मल हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त। अच्छे लोगों का संग महाराज करोगे तो आप भक्त बनोगे, और बुरे लोगों का संग यदि करा जाएगा भैया तो केवल पाप बनेगा और नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए संग को जीतो। एक महाराज सेठ जी थे, ध्यान से सुनना। सेठ जी बेचारे महाराज भारत में रहते, पत्नी जब तक थी तब तक तो खूब आनंद से रहते, बच्चे बेचारे विदेश चले गए, शादी हो गई, वहीं सेटल हो गए। सेठ सेठानी दोनों रहते। अब सेठानी जी महाराज पधार गई तो सेठ जी अकेले हो गए। बच्चे लोग आए, आकर के सारी महाराज क्रिया करी माता जी की। पिताजी से कहा कि पिताजी अब आपका यहाँ कोई नहीं है, एक काम करो, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। तो सेठ जी से बेटों ने कहा चलो पिताजी। सेठ जी ने कहा ठीक है बेटा चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले साल में एक बार मैं भारत आऊँगा, क्योंकि भारत में तीर्थ है, सुंदर सुंदर नदियाँ है, यहाँ संत है, ऐसे जहाँ बड़े बड़े अमलात्मा ऋषि मुनिंद्रों ने महाराज तपस्या करी, स्वयं भगवान ने जहाँ आकर